सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर यह आ रही है कि इस वक्त अब इजराइल के निशाने पर सीरिया भी आ गया है। सीरिया को इजराइल ने धमकी दी है, बशर अल असद को खास करके, यानी सीरिया के राष्ट्रपति को, और कहा है कि आप ईरान का सपोर्ट करना, ईरान का समर्थन करना बंद कर दीजिए, वरना आपकी सरकार को पलट दिया जाएगा और आपके मुल्क में भूचाल आएगा। और अगर आपने ईरान को सपोर्ट करना बंद कर दिया और आपने हिजबुल्लाह हमास को सपोर्ट करना बंद कर दिया तो आपके रिश्ते दूसरे अरब देशों के साथ सही हो जाएंगे। पहले से ही सीरिया के एक बड़े हिस्से गोलान हाइट पर इजराइल का कब्जा है। ग्रेटर इजराइल में सीरिया के भी हिस्से आते हैं। जिस तरह से गज़ा और लेबनान का हाल इजराइल ने किया है, साफ दिख रहा है कि अब लेबनान के बाद सीरिया इजराइल के निशाने पर है। मैंने आपको कल ही बताया था कि इजिप्ट ने 2 दिन के सीज फायर का ऑफर दिया है इजराइल को, और मैंने कहा था कि हमारा मानना है कि इजराइल उसको ठुकराएगा। वही हुआ। इजराइल ने 2 दिन का सीज फायर तक मानने से इनकार कर दिया है। इजिप्ट के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। इजराइल पिछले 1 साल से हर प्रपोजल को ठुकरा रहा है, फिर भी दुनिया को ये समझ में नहीं आ रहा कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ जंग चाहता है। मेरे दोस्तों, जिनको लगता है मज़ा आता है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, तो लगेगी आग तो आएंगे कर कई इज्जत में, ये चीज़ वहाँ भी अप्लाई हो रही है। इस टूटते हुए मकान को देखिए। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ईसाई फ़िलिस्तीनी, जी हाँ, ईसाई समुदाय के घर को उनकी आंखों के सामने इजराइल के सेटलर्स ने इजरायली मिलिट्री के साथ जाकर उनके सामने तोड़ दिया। मेरे दोस्तों, यकीन रखिए इस बात पर, आज अगर आप जालिम के साथ हैं और जुल्म देखकर ताली बजा रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय में जुल्म आप पर भी होगा और आप भी उसी आग में जलेंगे। उधर गज़ा के अंदर की ये रोज़ की तस्वीर है। इजराइल के सैनिक फ़िलिस्तीनी बच्चों को, नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगले विजुअल को देखिए। ये है जबलिया कैंप, गज़ा का जबलिया कैंप। वहाँ भी इजराइल के सैनिकों ने फ़िलिस्तीनियों को मार पीट कर गिरफ्तार किया है और इन्हें इजराइल लेकर गए हैं। हजरात, इजराइल के सैनिकों की औकात, असलियत, हैवानियत ये है कि वो खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जेनोसाइड कर रहे हैं, हम मासूमों को मार रहे हैं। राक्षस का ज़माना आ चुका है और राक्षस अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम राक्षस हैं, उखाड़ लो हमारा, क्या उखाड़ोगे। इंस्टाग्राम की दोगली पॉलिसी, मेटा का असली चेहरा, इनकी हैवानियत और कुत्तापन ये है कि इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ये देखिए, खुद इजराइल के कुत्ते, इजराइल के सैनिक ने लिखा है बीड़ी सिगरेट पीते हुए और कोक पीते हुए। जी हाँ, लिखा है हेब्रू भाषा में कि एक छोटा सा हमारा ब्रेक इनोसेंट लोगों को मारने से पहले, यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मासूमों को मार रहे हैं और मासूमों का कत्ल करने से पहले हमने थोड़ा सा सिगरेट का ब्रेक लिया है। अब सवाल ये है कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इनोसेंट बच्चों को मार रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। दूसरा, वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये वही इंस्टाग्राम है, ये वही स्टोरियां हैं जिन स्टोरियों पर आप अगर फ़िलिस्तीन के लिए लिखते हैं तो सुअर की नस्ल इंस्टाग्राम में बैठे हुए, मेटा में बैठे हुए यहूदी कुत्ते आपके अकाउंट को ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके आतंकी कामों को वो खुद प्रमोट कर रहे हैं और इनकी स्टोरी डिलीट नहीं कर रहे हैं। 388 दिन नरसंहार के फ़िलिस्तीन में हो चुके हैं और अब तक 43,020 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और लगभग लाख से ज़्यादा, यानी 1,11,000 लोग घायल हैं। और ये नंबर्स, ये संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं रोज़ खबर देता हूं, आप रोज़ खबर सुनते हैं, आपका रोज़ दिल दुखता है, दुनिया चुपचाप हर दिन देखती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन फेल हो चुके हैं, आप और हम गवाह बन रहे हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, UN है, ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, पता नहीं कितनी संगठन है, कितनी सब फेल हो गई भाई, सब फेल। सोच के देखिए कि सिर्फ
3 हफ्ते के अंदर अंदर नॉर्थन गाजा में इजराइल ने 1000 फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है। उधर फिलिस्तीन का हाल ये है, ये देखिए आग आपको दिख रही है। फिलिस्तीनियों के इलाकों में घुसकर इजरायली सेटलर्स ने, इजरायली यहूदियों ने उनके खेतों में आग लगा दी है और ये रोज का काम है, रोज। उधर इजराइल ने 2 और पत्रकारों को गजा के अंदर कत्ल कर दिया है। अब तक इजराइल ने 182 पत्रकारों को मौत की घाट गाजा में इस जंग में उतार दिया है। गजा के नॉर्थ हॉस्पिटल के अंदर, जो नॉर्थन गाजा में एक अस्पताल है, उस एक अस्पताल में सिर्फ 1 डॉक्टर बचा है, बाकी तमाम डॉक्टर्स भी इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं। कमाल अदवान हॉस्पिटल को जिस तरह से इजराइल ने तबाह किया है, देखिए एम्बुलेंस से लेकर अंदर तक के मशीनरी को, यहाँ तक कि वार्ड को, ऑपरेशन थिएटर को, तमाम बिल्डिंग को इजराइल ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। खास कर ये अस्पतालों का हाल कर रहा है ताकि घायल तड़प तड़प कर बिना इलाज के मर जाए। उधर मुसलमानों के लिए बैतुल मुकद्दस को बंद कर दिया गया, लेकिन यहूदी सेटलर्स हर दिन लाखों की तादाद में मस्जिद अल-अक्सा में जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये फ़िलिस्तीनी कैदी हैं और इनकी तरह हज़ारों फ़िलिस्तीनी कैद में हैं इजराइल के। खबर यह है कि इन फ़िलिस्तीनी कैदी को और दूसरे भी इनके साथियों को जेल के अंदर मार मार कर अधमरा कर दिया गया है। मेरे दोस्तों, इस व्यक्ति को देखिए, ये जो अंग्रेज़ हैं, ये फ़िलिस्तीन के हक के लिए बोलता है। ये ऑस्ट्रेलियन एक्टिविस्ट रॉबर्ट मार्टिन है। रॉबर्ट मार्टिन लगातार फ़िलिस्तीन के हक के लिए बोल रहे थे, जिसके बाद इनको टेलीग्राम पर ब्लॉक कर दिया गया है, टेलीग्राम पर बैन कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं, कहते हैं टेलीग्राम रशिया का है। ठीक है, रशिया का है, लेकिन आप इजराइल की पावर ये भी देखिए कि जो टेलीग्राम पर भी बोल रहा है उसको भी बैन किया जा रहा है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।